बताइए सुप्रतीक जी, क्या सवाल है? भट्टाचार्य जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। बोलिए सर। मेरे पास बीएससी के 125 शेयर हैं। मैं करीब 1.5 साल से होल्ड कर रहा हूँ और अराउंड 625 के रेंज पे। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो अभी आप जरा बताएं क्या करना है उस पे। क्या गया पैसा यार, आपने तो बनाया, सही समय में लिया। बताइए राजेश जी, 625 वाला हो गया 2314 रुपये। नीरज जी, देखिए चार्ट पे वैसे कोई वीकनेस नहीं है, और इसका अगर आप इसमें देखिए दो तीन चार्ट अगर आप देखें तो एक तो चीज होती है कि आपको मंथली चार्ट जहाँ पे आपको एक व्यू मिलता है कि कहाँ तक चला। देखिए 400-500 रुपए का लो था, वहां से ये करीबन 3,000 तक गया, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग होगी। बट एट द सेम टाइम ये प्रॉफिट टेकिंग जब कंसोलिडेशन के मोड में चली जाती है तो हमें ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे अभी भी वीकनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन इज सिंपली एज अ फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन। तो मेरे हिसाब से ये 2000 और 2400, ये 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट में ये एक्यूमुलेट हो रहा है। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ये फिर से एक बार के लिए आप जो रिसेंट हाई था 2500 के आसपास, तो 2500 का हाई निकाल के प्रोबेबली 2800 3000 के रेंज में चला जाए। लेकिन फॉर द टाइमिंग दिस इज एन एक्यूमुलेशन। तो 2000 के ऊपर का एक्यूमुलेशन है, तो आप बने रहे। आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1850, क्योंकि आप प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो मैंने सब स्टॉप लॉसेस टारगेट सब बड़े बड़े दिए हैं, तो यस यू कैन होल्ड इट। तो भट्टाचार्य जी, अगर लंबा नजरिया है तो फिर होल्ड करिए इसको, 3000 तक जा सकता है ये, है ना, एक्यूमुलेट हो रहा है। कर सकते हैं ना इस पे? हाँ, वही बताया ना अभी इन्होंने कि आप, चूंकि आप काफ़ी लंबी जर्नी है, तो स्टॉप लॉस नीचे होगा, 1800 के आसपास होगा, और ऊपर टारगेट भी 3000 तक जाएगा फिर। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, और ये वोलेटिलिटी भी आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहेंगे। अरे अब 1800 चला गया, अब क्या करें, वो नहीं। तो इसलिए अगर आपका दिल मजबूत है तो आप होल्ड करिए, फिर 3000 तक की जर्नी देखिए। नहीं लग रहा है कि नहीं, ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, तो फिर आप 1850 का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा उसमें। ओके, अच्छा, एक सवाल लक्ष्मी राघवन ने पूछा है राजेश जी, LIC हाउसिंग का मार्च का है क्या, 660 वाला कॉल, ओके। होल्ड करेंगे उसको? 660 वाला कॉल नहीं, आज तो एक्सपायरी है। आज तो मुझे नहीं लगता ये आज 660 को पार इन्होंने करेगा। ये नहीं लिखा है कि ये मार्च का है, ये अगले महीने वाला। हाँ, मार्च का है। LIC हाउसिंग मार्च का है, तो अगले महीने का। 660। वन सेकंड ना नीरज भाई, मुझे एक बार लगानी दीजिए। या देखिए, मेरे हिसाब से ये 16 रुपए के आसपास है। उन्होंने कितने पे लिया था नीरज भाई? उन्होंने ये नहीं बताया किस भाव पे लिया है। ओके, देखिए मैं इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ये एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 630 640 ये इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा 630 का लेवल। फ्यूचर में अगर ये टूटता है, निफ्टी भी टूटता है, सामने ये भी टूटता है, तो LIC में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बिकवाली हावी हो जाएगी, 600 तक गिरेगा। लेकिन हम जो निफ्टी पे वॉच रख रहे हैं कि 21,850 का लेवल स्पॉट में, अगर आज 21,850 का लेवल स्पॉट में मेंटेन होता है, तो प्रोबेबली आप देखोगे कि बाजार में एक रिलीफ रैली मिलेगी, प्रोबेबली पोस्ट 2 PM 2 बजे के बाद। तो आज के लिए मैं यही कहूंगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस 630 का सपोर्ट याद में रखे। एक स्पॉट में फ्यूचर में स्टॉप लॉस होगा। और रही बात कॉल की, तो कॉल देखिए अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है 15 से 16 रुपए। नेक्स्ट मंथ की बात करें, अगर इस लेवल के को होल्ड करता है यही कॉल, तो आपको एक एग्जिट मिलेगा कम से कम, मुझे लगता है अगले महीने 28 से 30 रुपए। तो जो आपको एग्जिट चाहिए वो एग्जिट इसमें मिल सकती है। तो हमें जो भी सोचना है, सिर्फ स्टॉक पे नहीं सोचना है, सामने निफ्टी को भी रखना पड़ेगा। ये सिर्फ आप ध्यान में रखें। ओके, तो बड़े डिटेल में समझाया है राजेश जी ने कि कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। जावेद कोला जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जावेद, बताइए क्या सवाल है? सर, सालासार के 1000 शेयर है और उड़को के 1000 शेयर है। सालासार पे है और उड़को के 195 रुपए के। उटको अभी आज कल परसों में लिया है क्या उटको? जी सर। ओके राजेश जी, पहले सालासार 27 रुपए में, सालासार टेक। देखिए, मेरे हिसाब से सालासार टेक्नोलॉजी ये एक थोड़ा सा स्पेकुलेटिव लगता है, इलिक्विड काउंटर है।
आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 24.5 का। अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो फिर से आपको 28 से 30 का भाव मिलेगा जहां पे आपको एग्जिट लेना है। रही बात हुडको की, देखिए हुडको में मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी फिलहाल तो ये थोड़ा सा सबड्यूड होगा, प्रॉफिट टेकिंग करेगा। 160 के आसपास का इसका एक मेजर सपोर्ट बनेगा। तो मुझे लगता है अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप बने रहे, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग इसमें आएगी तो जहां पे मुझे लगता है फिर से लॉन्ग इनिशिएट होगा। सो फॉर द टाइम बिंग मैं इतना ही कहूंगा, 160 का सपोर्ट है। अगर आपने प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए लिया होता कि मैं 1 महीने के लिए मैंने लिया है, मैं मुझे लगता है इन दैट केस आपका 180 का स्टॉप लॉस होगा, वो टूटेगा तो आप निकल जाइए। 180 टूटा तो निकल जाइएगा जावेद इसमें से। अगला सवाल है भद्रेश कापड़ी का। वोल्टाइम ट्रांसफार्मर 7645 पर 80 शेयर लिए हैं, क्या करें? वोल्टाइम ट्रांसफार्मर नीरज जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये काउंटर ओवर बॉट है। थोड़ा सा वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल। लेकिन चार्टिकल में इतना कहूंगा, जब तक 8000 का लेवल मेंटेन कर रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवर बॉट है लेकिन उसमें इतनी हेवी सेलिंग नहीं है। तो फॉर मी इट्स ए होल्ड अबव 8000। पूरे चांसेस है कि एक बार के लिए ये कम से कम 8800 से 9000 का लेवल दिखा दे। अच्छा, मिस्टर कदम ने एक सवाल पूछा है यूपीएल के बारे में। 100 शेयर हैं 590 पर, और ये इनका पूरा नाम है महेश, मुंबई से हैं। अब ये निकल गया बाहर निफ्टी से। ये निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट था या मार्च की 28 से शायद तारीख है, वहाँ से निफ्टी से बाहर हो जाएगा। उसकी जगह श्रीराम फाइनेंस आएगा। लेकिन उससे पहले स्टॉक में बड़ी ज़बरदस्त पिटाई हुई है, मतलब बताइए 470 पे आ गया है। तो क्या करें यूपीएल? इन्होंने 590 पे लिया है। देखिए नीरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्टॉक में ऑलरेडी जबरदस्त पिटाई हमने देखी है। हम लोग उसको तोड़फोड़ कहते हैं, ऑलरेडी बहुत सारी तोड़फोड़ हुई है यहाँ पे। काउंटर जो है इसमें जो बायस रहता है हमेशा वीक ही रहता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू होता है, जो भी पुल बैक है इसमें सेलिंग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चार्टिकली देखें तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आके खड़ा है। ये 440 450 ही इसके लिए सपोर्ट है। तो प्रोबेबली हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि अगर इस लेवल को ये इसने मेंटेन किया तो यहाँ से एक पुल बैक आपको मिलेगा। वैसे अगर आप देखें तो चार्ट इसका वीक ही है, लेकिन आपका एक जो हम लोग कॉन्ट्रा व्यू लेते हैं तो वो कॉन्ट्रा व्यू इस तरह से बनता है यूपीएल का, वो मैं बताता हूँ। 450 का सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो चांसेस है एक बार के लिए 540 550 का लेवल आपको शॉर्ट कवरिंग में दिखा दे। प्रोबेबली नॉट दिस टाइम, उसके लिए थोड़ा टाइम भी जाएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट और होल्ड करने के लिए, बायर खड़ा होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन काउंटर वीक है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनको एक एग्जिट मिल जाए। ओके, तो इन्हें चूंकि इनकी करंट पोजीशन तो 590 की है, तो इनको तो होल्ड करना चाहिए। एक रिस्क ले, अगर 450 से बाउंस मारता है पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा 550 के सपोर्ट के साथ। हाँ, क्लोजर टू बाइंग 450 का, सॉरी लीजिए। हाँ, 450 का सपोर्ट ले लिया अगर इसने, हाँ। तो फिर ऊपर जाए तब निकलिए। अगर आपको निकलना अभी बेच के फायदा नहीं, तो नुकसान ही कर लोगे आप। जब इतना कर लिया है तो फिर ठीक, थोड़ा और सही। तो ये स्थिति बन रही है। अच्छा, इसमें वो वाला फार्मूला नहीं लगता कि जब सारी दुनिया से मुंह मोड़ रही है तो आप लपक लो? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये कॉन्ट्रा व्यू जो हम जो कहते हैं ना, तो कॉन्ट्रा व्यू तभी चलता है। ठीक है, आपको अगर याद है नीरज जी, टोमेटो किसी को अच्छे नहीं लगता था, लेकिन आज हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये सब बीच बीच में ऐसी चीज़ें दिखती रहती। बहरहाल यूपीएल पर राय आपके लिए 450 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और उसके साथ आपको होल्ड करना है, अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है तो। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आज का शो यहीं समेटते हैं, और मार्केट अभी तक वीक ही लग रहा है, खासतौर पर मिड कैप में 300-400 पॉइंट की वीकनेस उसमें देखने को मिल रही है। अब